महाराज पृथु ने पृथ्वी रहने लायक बनाई है। पहले तो जो आग का गोला था, आग का गोला था। तो ये दीपावली के दिन, दीपावली का दिन है धन का। उस दिन सबको धन भगवान विष्णु ने वितरण किया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। ये धन है धन का। इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। चौथा दिन अन्नकूट अथवा गोवर्धन पूजन का। गोबर गुड़ गोबर कर दिया गया। वैसे तो क्या है शास्त्रों में, गोधन, इस दिन गोधन पूजन बोलते हैं। अब पूछो गोबर में गोधन में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। गोधन की पूजा की जाती है। हमने अब की नहीं बनाए, देखो वीडियो हमने गोबर के नहीं बनाए थी। पहले से चीजें नहीं पता थी, हम बना रहे हैं। उन्होंने एक इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को और सबसे इन इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का राजा मन है। इन 11 का ये है गौ। इसे इंद्रियों को भी गौ है। एक गौ ये और एक गौ। हाँ, लेकिन इसमें गोधन की पूजा बताई गई है। अब थोड़ा सुन ले। यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण व वैज्ञानिक रहस्यों से भरा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज जो गोवर्धन का पूजन व पर्व मनाते हैं, यह तरीका प्राचीन तरीके से बिल्कुल भिन्न है। हमने पढ़ा है, लोग कहते हैं कोई भक्ति शक्ति नहीं है इनके अंदर, वैसे ही बैठे गई भगवान शादी कर रहे हैं। तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया, केवल पढ़ नहीं रहे, बहुत गहराई से विचार कर रहे हैं। एक आध नहीं, बहुत पढ़ी है। बस ये है कि कथा सुनाने की कला नहीं है। प्रवचन कितने भी करवा ले, कथा सुनाना अब सबके पास नहीं है। सब के पास नहीं भगवान सबको सब भगवान देता है। अब इसके लिए कोई जो कहता रहे कि कथा करो, नहीं आप पाखंड ही है, खूब कहता रहे। प्रवचन कितने भी करवा लो, हम घंटों बोलते रहेंगे एक चीज पर, और कथा करने कला नहीं आती है। हम आज जो गोवर्धन का पूजन व पर्व मनाते हैं, यह तरीका प्राचीन तरीके से बिल्कुल भिन्न है। अब हम कई दिन तक गोबर की मानव आकृति बनाकर उसे सड़ाते रहते हैं। मुसलमान जन तो कितना मजाक उड़ाते हैं। सनातन धर्म की बुराई। भविष्य पुराण के अनुसार बता रहे, अपने मन से नहीं बता रहे। भविष्य पुराण में कैसी पूजा बताएगी वो आपको बता रहे। मानव आकृति बनाकर उसे सड़ाते रहते हैं। उसमें कीड़े व बदबू भी हो जाती, कोई इतने दिन रखे रहते तो हैं। अब जो बताओ कैसी पूजा हुई। गोबर की पूजा क्या है, समझ लो। गोधन की पूजा क्या है, उसे सड़ाते रहते हैं, उसमें कीड़े व बदबू तक उत्पन्न हो जाती है। यहाँ एक बात और विचार करने की है कि क्या हम घर आए मेहमान को जमीन पर ठंड में बिठाकर, अब आजकल सर्दी नहीं पड़ रही, आज से कुछ साल पहले दीपावली तक काफी सर्दी हो जाती थी, होती है कि नहीं। अब आजकल भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो उस वजह से पृथ्वी सूर्य के नजदीक जा रही है। लेकिन ये देखो परिवर्तन, 30 तारीख तक गर्मी खूब थी, उस दिन कितनी गर्मी थी, और 1 नवंबर लगते ही देखो 2 दिन से ठंडा मौसम है कि नहीं। परिवर्तन अपने आप हो जाते हैं। पहले की तरह सर्दी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी पुराण में गोवर्धन की जो पूजा लिखी है। यहाँ तक कि एक बात और विचार करने की, क्या हम घर आए मेहमान को जमीन पर ठंड में बैठाकर खिलाते पिलाते हैं। सुनो आंटी, सुन लो बाद में। क्या हम घर आए मेहमान को ठंड में जमीन में बिठाते हैं, जमीन में बिठा के खिलाते पिलाते हैं। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, जे कैसा स्वागत हुआ भैया। आप देवता रूप में भी मान लो, ठीक है। देवता को जमीन पे बैठा रहे हैं, सड़ा रहे हैं। दूसरे धर्मों के लोग कितना मजाक उड़ा रहे हैं। गूगल फेसबुक पे जाओ, कितना धर्म का मजाक बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने खुद बना रखा है। ठंड में बिठाकर खिलाते पिलाते व सुलाते हैं, यह तो मेहमान का बड़ा अपमान हुआ। यानी हम स्वयं अपने देवी देवताओं व धर्म का मजाक बना रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग तो गालियां देंगे, इतनी गालियां देते हैं मुसलमान।
फेसबुक पे देखो बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। मुसलमान क्या, हर धर्म के लोग मजाक बनाते हैं सनातन धर्म का। नहीं, और सनातन धर्म में ये अपनी माँ को सड़क पर बैठा के सही बात है। माँ दुर्गा और को लेके वही सारी तो। मूर्तियाँ सब सजाते हैं। हम और कभी फिर मूर्ति अपने स्थापना नहीं धर्म करते। धर्म के नाम पे धंधा कर रहे, और फिर उनका स्वागत करके और फिर जन्म नाली में फेंके आते हैं। कर देते। ये कोई सनातन धर्म तो हंसी तो करेंगे। नदियाँ भी कहाँ रही बता, नदियाँ नाला बन गई। नालों में गणेश फेंके गणेश जाते हैं। प्रतिमा कभी यहाँ पे इंडिया में ये हुआ? गणेश प्रतिमा का अब वो महाराष्ट्र में भाई मनती थी, एक आध लोगों ने वहाँ के राजा ने मना ली, अब यहाँ धंधा लोगों ने बना लिया। और विश्वकर्मा लोग पहले पूजा करते थे, तब भाई मंदिर कम थे, तो लोगों ने अपने विश्वकर्मा मंदिर इसीलिए बनाए अब जाते ये हैं। धंधा बन गया। चौराहे में बैठा के माँ को बैठा रहे, उनसे भीख मंगवा रहे, और जो लोग आए भीख मांगो मैया मेरी, अपनी अपनी अम्मा को बैठा दे। एक माँ को चौराहे पे बैठा रहे। जब मंदिर दुर्गा मंदिर है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा। हमारे दूसरे धर्म के लोग तो गालियां देंगे ही, क्योंकि हम वैदिक तरीके से, वैदिक मतलब वैदिक तरीके से कोई पूजन व त्योहार मना ही नहीं रहे। गोवर्धन का वैदिक व वास्तविक पूजन केवल एक दिवसीय है। 15 दिन में ठार के खवाते रहते कि आप जू खवाए उन्हें कीड़ा भर गया। एक दिवसीय है, कई दिन तक गोबर को कई दिन तक गोबर को सड़ाकर उसे भोजन कराते रहना मूर्खता या मजाक ही है। तो खाली एक दिन रखी जाए। केवल कार्तिक मास की प्रतिपदा को ही होता है ये। हमारे ननिहाल में आज कोई प्रथा, केवल एक दिन गोवर्धन का पूजन होता है। मथुरा के पास है भाई ननिहाल, वहाँ एक दिन ही पूजन करते हैं, जो पूरम में ही है। यहाँ हमारी मम्मी उधर की है, मथुरा के पास थी है, लगा हुआ पता है ना, पूरब के लोग इधर आए हुए जाते हैं तो भाई मेहमान तरीका से जल्दी जरूर नहीं चाह, तो वही पता देवी देवता कौन से रखते हैं। सही बात है। अच्छे अच्छे खाए जिन्हें मिले तो भैया खाए जी। वैदिक पूजन इस प्रकार है। अन्नकूट वाले दिन सुबह गाय का पंचोपचार पूजन किया जाता है। तुम निर्जीव गोबर का पूजन कर रहे हो। गोबर का पूजन उसका सही सदुपयोग है। उसके गोबर में तमाम वो चीज़ें होती हैं। आजकल रामदेव बता ही रहे हैं, रामदेव का तमाम आप खुद आयुर्वेद पढ़ लो, जगह गोबर रामदेव को प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। पंचोपचार पूजन करके प्रार्थना करके गाय का पूजन किया जाता है। उसे खिलाओ पिलाओ, से पुण्य मिलेगा कि नहीं? सही। गाय बताओ गोबर खा रहा है, भावना से भी करो। तुम गोबर के ही क्यों बना रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं है। पता नहीं है चीजें किसने शुरू की। भागवतम धरे जात गोवर्धन गाय का पैरों से कुचला हुआ गोबर, उसमें और गुण आ जाते हैं, लिखा हुआ बता रहे हैं। 33 करोड़ देवताओं का वास है गाय के खुरों से कुचला हुआ गोबर एक दिन के लिए पर्वताकार बनाकर, फिर उस गोबर का श्रद्धा से पूजन कर शाम को या अगले दिन उसी गोबर से घर आंगन लीपते। पहले कच्चे होते थे। अब इस लीपने का क्या विधान है? गोबर से धन कैसे आएगा? 5 दिन धन बचा लो। आप बर्तन लेने जा रहे, झाड़ू लेने जा रहे, उसमें धन आया कि खर्च हो गया? खर्च हुआ। फिर कैसे कह दिया कि धन आएगा बर्तन लाने से या झाड़ू लाने से? अब हम बताएं कि आंगन गाय के गोबर से लीपने से, हम अपने पक्षे में भी लीप देते हैं दीपावली वाले दिन, बस मिल जाए। अब हर जगह मिलता है नहीं। व्यास लोग भी ये चीज बताते हैं कि सप्ताह में एक पक्के बार में गाय भी के थोड़ा सा गोबर लीप से, देते हैं। चाहे टाइल लगी हो चाहे पत्थर हो, हाँ। उससे लीपने से हमारे घर की जो अशुद्ध आत्माओं का वास हो जाता है। तो वो एक उनका तो भी जाना होता है और गोबर हमारा से घर शुद्ध लीपने हो से जाता है। दीपावली के दिन पक्के में रोज तो लिपा नहीं पाता। थोड़ा सा मंगा के दीपावली वाले दिन तो लीप ले। उससे क्या होता है? 2 फायदे हैं धन बचाने के। 5 दिन में धन बचाने का तरीका समझ में आ रहा? गाय के गोबर से पैरों से कुचला हुआ या जैसा मिल जाए, अब नहीं कि कुचला ही देंगे ऐसे लिया गाय का गोबर वैसे। उससे लीपने से एक तो लक्ष्मी जी आकर्षित होते हैं। किसी भी ज्योतिष से, किसी भी शास्त्री से पूछ लेगा, वो गाय के गोबर से लीपने से लक्ष्मी जी आकर्षित होते हैं। लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं, ये तरीका है।
आप लीपोगे लक्ष्मी जी अपने आप आकर्षित होंगी, अपने आप कृपा करेंगी। लक्ष्मी जी एक तो आकर्षित होती हैं, दूसरा गाय के गोबर से जो आसपास सूक्ष्म कीटाणु जीवाणु बेकार वो भी नष्ट होते हैं। गाय के उसमें से जो धुआं उड़ता है गोबर में से, वो कहते हैं जो धुआं उड़ता है उसे लक्ष्मी कहा गया है। तो इसलिए ताजा ताजा गोबर करती है तब। हाँ, हल्की सी धुआं उड़ता है। हाँ। सर्दियों में तो बहुत तेज धुआं उड़ता है। तो अब आप चाहे आसपास लीप लो, थोड़ा सा घर में कच्चा रखना चाहिए, या खास दिनों में तो लीप ही लेना चाहिए। थोड़ा ही सा चाहे सगुन करो, थोड़ा ही सा सगुन करो, लेकिन थोड़ा बहुत करना चाहिए। एक तो उससे लक्ष्मी जी आकर्षित होते ही है, ये धन का आना है, ये पूजन हो गया कि नहीं। और दूसरा जब बेकार मरेंगे, कीटाणु मरेंगे तो रोग बीमारियां भी कम होंगी, उससे भी धन बचेगा। अब हम उसी दिन सोना चांदी खरीदने जा रहे, भैया इतना महंगा सोना चांदी गरीब कैसे खरीदे, कैसे खरीदे गरीब। पैसा उस दिन सोने चांदी में खर्च हुआ कि आया? सोनो ले आए तो वही लक्ष्मी बराबरी हो जाए ना, सोनार को दियो तो सोनो घर ले आयो। अब 300 रुपया दे आए, स्टील की डलिया ले आए, बराबरी हो। बराबर ही नहीं, लेकिन दादा बात खर्च को हो समझो। जाओ। हर कोई तो नहीं खरीद सकता ना सोना, हर कोई नहीं खरीद सकता। पैसा नहीं है तो ये ऐसी चीज है जिसका फायदा सबको मिलना चाहिए, अमीर गरीब सबको मिलना चाहिए। अब सोना हर इंसान नहीं ले खरीद आते सकता। जानकारी नहीं है ना। ले आते हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन नहीं, हम शास्त्रों की बात बता रहे हैं। हाँ, तो शास्त्रों में नहीं होता। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि इस दिन आप सोना चांदी ले आओ या बर्तन खरीद कर लाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगले दिन उसी गोबर से घर आंगन लीपने से एक तो कीटाणुओं का नाश गाय का होता है, पूजन रोग किया नाश जाता है, होता गाय का पूजन करके उनको खिलाया जाता है, वो खाएगी। उसमें देवी देवताओं का वास है तो वो अपने आप उन्हें समर्पित होगा। हम गोबर बना के उनको खिला रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं? किसी के पैर रख जाते, किसी का कुछ हो जाता। हमारे घर पे बने हैं, रोज बच्चे खेलते, किसी न किसी के पैर रख जाता। अब बताओ अपमान है कि नहीं उनका? गाय के गोबर का महत्व, गाय के गोबर का महत्व अब विज्ञान भी जानने मानने लगा है। और दूसरा, गाय के गोबर की गंध से लक्ष्मी अर्थात धन भी आकर्षित होता है। फिर बचे हुए गोबर को खाद्य के रूप में खेतों में डाला जाता है। खेतों में डाला जाता है, पहले खेती, अब तो भैया खेत ही, कच्चे मकान सब धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। खेतों में डाला जाता है, अर्थात स्वास्थ्य के साथ अच्छी फसल भी होगी, अच्छी फसल भी होगी स्वास्थ्य के साथ। शुद्ध साग सब्जियां व अनाज मिलेगा और अच्छी फसल से धन लाभ होना तो तय है। 2 तरीके से धन आया, हो गई कि नहीं पूजा। अर्थात गोबर का सही सदुपयोग ही गोबर की वास्तविक पूजा है, कर्म ही पूजा है। यानी गोबर का हमने, जैसे हमने शुरू में बताया कि हम किसी के आचरण को अपना लें, किसी के गुणों को ले लें, तो हमको गोबर के गुणों को लेना है, गोबर को सड़ाना नहीं है। गोबर के जो गुण है उनका सही सदुपयोग करना ही गोबर की वास्तविक पूजा है। एक और रह गया बस, जब भूरो हो तो वो सड़ी जा। वो तो वो भूरा तो खाद बन जाता है, खेतों में तो वो डाला ही जाता है। शरीर तक तो मिट्टी में मिल जाता है और सड़ जाता है, तो वो तो गोबर है। सदुपयोगी गोबर की वास्तविक पूजा अर्थात यहाँ भी सही कर्म से ही धन आएगा। केवल गोबर को भोजन कराने या सड़ाने से धन नहीं आएगा। श्री कृष्ण से भी पहले के समय से गाय का पूजन व गोबर का सदुपयोग बताया गया है। कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि फलाने उससे शुरू हो गया, फलाना त्योहार तब से शुरू हुआ, शुरू से है। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, क्या उससे पहले गाय नहीं थी? उससे पहले भी तो गाय थी। और पहले गौधन गजधन बाजधन ये धन ही बताए गए हैं, और गाय सबसे ज्यादा पाली जाती थी। दान भी गाय ही ज्यादा की जाती थी। कोई नहीं दान करता। अब तो बेचारी सड़क पर मारी मारी घूम रही हैं, अब कुछ नहीं है। तो भाई जब कहती बैल कम, जब गाय कटन लगी तो बैल अपने आप कम हो गए। सही बात है। अभी में इतना में लोग घर के सामने और लिख दे बैल कम, पे तो स्वागत है। जब गाय अपने आप कटे तो बैल अपने आप पहले कम हो निकल गए। जा तो स्वागतम,
हाँ, पहले पहले स्वागतम तो भाषा मती स्वागतम। अब श्री कृष्ण से क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि वो गौ पालक थे, इसलिए श्री कृष्ण से जोड़ दिया गया। लेकिन ये पूजा मतलब पुराणों में पहले से बताई गई है, आरंभ से, सतयुग से है सारे त्योहार। जन्म के बाद में जो भाई गोवर्धन पर्वत तो पहले से था, सदियों पहले से था। उस समय थोड़ी ना हुआ है कि उस समय प्रकट हो गया, लेकिन ये वो विचार युगों ऐसा पहले से तभी था। हो गया जब कन्हैया जी ने छुंगन को उठाए लोग। वैसे शुरू इसमें यही बताते हैं कि 8 दिन उन्होंने व्रत रखा, उसके बाद ये वो नए- 56 भोग से भाई माँ को ये था इतने दिन से भूखा, सब वहाँ के निवासियों ने 56 भोग बना के उनका भोग लगाया था। तो वो तो सब बाद की बात है, लेकिन पहले से भी तो त्योहारों का वर्णन है कि नहीं? पर्वत तो पहले से था, बहुत विशाल पर्वत था, बड़ी बड़ी कंदराएं थी, इसमें पूरा वर्णन है उसमें। गोवर्धन ऐसा रहा नहीं है। पहले तो गोवर्धन मतलब और पर्वतों की तरह गगनचुंबी था। गिरिराज कहा जाता ना, गिरिराज बहुत विशाल पर्वत था, बड़ी बड़ी कंदराएं थी, पूरा वर्णन लिखा है उसमें श्रीमद् भागवत में। अब हर कोई नहीं पढ़ के सुनाता है। लाठी लाए रहे नहीं डांट पाओ तो बिन ऐसे करो